हिस्ट्री की बुक है। इसमें हम चैप्टर नंबर कौन सा देखेंगे? 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने जो देखा, पुस्तकालय में उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है। चलो पता करते हैं। दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना किसने करी थी? जिसकी रचना हुई थी 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब क्या होता है? कि अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवता की स्तुति में रचे गए थे। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? एक तो अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता होते हैं। इंद्र युद्ध के देवता। सोम एक पौधा है जिसे खास एक पेय पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता, सीखने और सिखाने वाले कौन होते थे? पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती थी। ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो वो उससे थोड़ी सी भिन्न है। और संस्कृत और अन्य भाषा। संस्कृत भाषा भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा किसका है? भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जिसमें असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा, फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनान, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से होते हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बती बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थीं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की, ये जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी या छपी होती हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। हम जो किताबें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन वो जो थे ना वो उसका उच्चारण करते थे और उन्हें सुनते थे। रचना कई सदियों में पहली बार लिखा गया। इसकी रचना कई सदियों बाद इसे लिखा गया। छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार व पुरातत्ववेदकर्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। किसके बारे में? अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं और ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद में सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ऋग्वेद के जो कुछ सूक्त हैं ना वो वार्तालाप के रूप में, यानी बातचीत के टाइप हिसाब से। डिस्कशन। विश्वामित्र नामक ऋषि और दिव्य के पूजित 2 नदियों सरस्वती और सतलुज के बीच संवाद में ऐसे ही सूक्त का एक अंश है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने का इसका उपयोग किया गया था।
इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी में अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के उस एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुट तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, जल से परिपूर्ण हम देवता से बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने के पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा कर अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पर पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा पाओ। इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती होंगी। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के कारण बताइए। ठीक है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने का काम लाया जाता है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवर की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। ऐसे लोगों को अपना सरदार सुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। राजा वैसे नहीं थे जिसके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना तो इनके पास राजधानी थी, ना महल में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर टैक्स वसूलते थे। राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन पाता था। ये ऋग्वेद की बात चल रही है। जनता व पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका उपयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है, जिसे तुम कब पढ़ेंगे? अपन अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश, भरत जन या विश, यदु जन या फिर विश कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद आर्य कहते थे। खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। अपने विरोधियों को दास और दस्यु कहते थे। दस्यु क्यों होते थे? दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते होंगे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब, दास यानी स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था।
जो भी काम मालिक चाहते हैं उन्हें वो सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में महाद्वीप जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। वहाँ देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश पहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। वो हमने जो देखे थे ना वही देखने में पिछले अध्याय में जब हमने देखा था। ये शिलाखंड महापाषाण बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाना जाता है। यह पत्थर में दफन करने की जगह लोगों के द्वारा बड़ी करीने से लगाए जाते हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रसिद्ध थी। कुछ लोग इसे महापुरापाषाण स्थल दिखाए गए हैं, यहाँ पे दिखाए गए हैं मानचित्र 2 में। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ये क्या है देखो, इस तरह के महापाषाण ताबूत समाधान, ठीक है, ताबूत के लिए शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है जो शायद पत्थरों के बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। अच्छा, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा पत्थर भी मिलता है। यह एकमात्र प्रमाण है जो कि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों ने कई तरह के काम करने पड़ते थे, जिनकी कार्यसूची बनाई गई है। क्रमबद्ध करो, गड्ढे खोदना, शिला खंडों को ढोकर लाना, कई पत्थरों को तराशना और मरे लोगों को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानता है। समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंगाल, सामान, पत्थर, सोने के गहने। महापाषाण कब्रों से लोहे के सामान मिले हैं। देखो, दिख रहा है, ये कुछ चप्पल टाइप का लग रहा है मुझे तो। ये चाकू, बाईं और घोड़े के लिए सामान, और नीचे और कुल्हाड़ियाँ और एक कटार दिख रही है, ठीक है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्व ये मानते थे कि कंगाल के साथ पाई जाने वाली चीज़ें मरे व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। कंपैरिजन में एक से ज़्यादा दूसरे में मिल सकती है, दूसरे से ज़्यादा तीसरे में मिल सकती हैं, क्योंकि अब ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंगालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए होती थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंगाल मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों का एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाग जाकर दफन किया गया। ऐसे स्थान को गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्रों में प्रश्न 13 इनाम गांव को खोजो। यह भीमा, इनाम गांव कहाँ है? भीमा के सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे। वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफन कर दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो दफनाए गए हों, शव के पास रख दिया जाता है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे, ठीक है।
क्या बताते हैं कंगालों का अध्ययन? छोटे आकार के अध्ययन पर एक बच्चे के कंगाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची कंगाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या यह पता लगा सकते हैं कि कंगाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंगाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंगाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंगाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंगाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है कि हस्त स्त्रियों की जांच। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से बड़ा होता है। यह समझ कंगालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित थी। आज के लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुए। उनकी चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी गई। मनुष्य के शरीर में 360 शस्त्रियाँ होती हैं। यह आधुनिक रचना विज्ञान को 206 हद से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हस्तियों, जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के पुरोहितों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल और के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चित्ता, कब्बरा, हिरण, कृष्णमृग, खरगा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछलियों की हड्डियाँ पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह के रस भारियाँ एकत्रित की जाती थी। फिर ये कुछ नहीं रहा, ख़त्म हो गया है। ये क्या दे रखा है? चीन को देखो, 3500 साल पहले यहाँ पर लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा होता है। इन्हें भविष्य करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बनाती हैं। राजा लोग लिपिकों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था और गर्मियों से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवाणी इन दरारों पर बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। शायद तुम भी ऐसा सोच रहे हो कि भविष्य वक्ता कभी कभी गलती भी करते होंगे। जो राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली जाती थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल हैं। लेकिन वे घोड़ों का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे।